जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसी बातें और गतिविधियां हैं जो शायद ही कभी बदलें या उन पर कोई प्रभावी रोक लग पाए। हालांकि ये सबको नज़र आता है कि इनकी वजह से आम लोगों को भारी परेशानियां होने के साथ ही सरकार को रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा है। हालांकि इन्हें रोकने को लेकर बहुत बार ऐलान किए जा चुके हैं और शायद बेकार ही काले किए गए कागजों का एक बड़ा ढेर भी लग गया है, लेकिन नतीजा अभी तक सिफर ही रहा है। ऐसा ही एक ट्रेंड चल रहा है इल्लीगल माइनिंग का, जिसकी वजह से सरकार को रोजाना लाखों रुपए का रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। इन हालात पर शायर नाजिर वहीद का एक शेर याद आता है, मुझसे ज़्यादा कौन तमाशा देख सकेगा, मुझसे ज़्यादा कौन तमाशा देख सकेगा, गांधी जी के तीनों बंदर मेरे अंदर। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बिना किसी खौफ के जारी इल्लीगल माइनिंग पर। बैन के बावजूद भी जम्मू में अवैध खनन का धंधा फल फूल रहा है। जम्मू यानी जम्मू डिवीज़न, चाहे जम्मू शहर हो या कठुआ का बनी इलाका हो, रियासी हो, माहौर हो, रजौरी हो, पुंछ हो, ये धंधा फल फूल रहा है। शहर और उसके आसपास के इलाकों में तवी और दूसरे नालों से रोजाना सैकड़ों गाड़ियां रेत बजरी को चोरी छिपे भरकर ले जाए देखा जा सकता है, जिससे नदी नालों में इल्लीगल माइनिंग से भौगोलिक स्थिति भी खराब हो रही है। इल्लीगल माइनिंग के चलते नदी नालों का रूप और आकार ही बदल गया है और बरसात के दिनों में वाटर लेवल बढ़ते ही नदी नालों का पानी लोगों की जमीनों को भी बहा कर ले जाता है। इसके अलावा नदी नालों के स्वरूप में भी बदलाव आ रहा है। जहां से रेत बजरी निकाली जा रही है वहां गहराई बढ़ रही है और वाटर लेवल भी प्रभावित हो रहा है। नदी नालों में माइनिंग से होने वाले पर्यावरण को नुकसान को देखते हुए ही जम्मू कश्मीर में कोर्ट ने माइनिंग पर बैन लगाया था, लेकिन माइनिंग माफिया इसके बावजूद एक्टिव हो गया और इतने प्रभावी रूप से एक्टिव हो गया कि वो किसी के रोके नहीं रुक रहा है। जम्मू में निर्माण कार्यों से जुड़े ठेकेदारों के मुताबिक माइनिंग पर बैन से निर्माण कार्य तो प्रभावित हुए, लेकिन इल्लीगल माइनिंग से जुड़े लोगों के दिन बदल गए हैं। इनके लिए अच्छे दिन आ चुके हैं। पहले रेत की एक ट्रॉली 1000 रुपये में मिला करती थी, लेकिन माइनिंग माफिया अब उसे 3000 रुपये प्रति ट्राली के हिसाब से बेच रहा है। जम्मू के साथ लगते सांबा और कठुआ जिलों में कुछ जगहों पर सरकार ने माइनिंग की मंजूरी दी है, लेकिन जम्मू में एक्टिव माइनिंग माफिया वहां से रेत बजरी की बजाय जम्मू में ही आसपास के इलाकों में माइनिंग कर रेत बजरी निकाल रहा है। माइनिंग माफिया चोरी छिपे रेत बजरी निकालकर उसे ट्रैक्टर ट्रालियों, टिप्पर, डंपरों में भरकर बेच रहा है। माइनिंग माफिया इल्लीगल माइनिंग के लिए तवी के बीच में ना जाकर उसके किनारों से ही रेत बजरी भर रहा है, जिसके कारण उन जगहों पर तवी चौड़ी हो गई है। यही हाल दूसरी नदी और नालों का भी है। इसका असर यह हो रहा है कि जब कभी बरसात में तवी का पानी बढ़ता है तो वह किनारों को तोड़ते हुए आसपास लगती जमीनों व गांव में घुस जाता है, जिस कारण लोगों की सैकड़ों कनाल जमीन तवी की जद में आ रही है। हालांकि लोगों को होने वाले नुकसान को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने कई जगहों पर क्रेट बांधकर पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश भी नाकाफी साबित हो रही है। नदी नालों में इल्लीगल माइनिंग के लिए पुलिस ने बाकायदा बीट सिस्टम शुरू किया। इसके तहत स्पेशल पुलिसकर्मियों को अलग अलग नाकों पर तैनात किया गया। ये नाके इल्लीगल माइनिंग में लगी गाड़ियों को पकड़ने के लिए ही लगाए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान पुलिस ने बड़ी तादाद में ट्रैक्टर टिप्परों को जब्त किया है। इन गाड़ियों को भारी जुर्माना भरने के बाद ही कोर्ट से छुड़वाया जा सकता है। बड़ी हैरत की बात है कि बैन के बावजूद, पुलिस की एक्टिवनेस के बावजूद इल्लीगल माइनिंग का सिलसिला हर तरफ जारी है। आए दिन हर तरफ इसका विरोध भी होता रहता है, लेकिन इल्लीगल माइनिंग रुक नहीं रही।
माइनिंग माफिया के खिलाफ कई बार लोग प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यह सिलसिला रुकने को नहीं आ रहा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में इलीगल माइनिंग पर अंकुश लगाने के लिए 24 घंटे मॉनिटरिंग केवल एक या दूसरे बहाने कागजों तक ही सीमित कर रह गई है, जबकि अधिकांश पट्टेदार एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी EIAA द्वारा क्लियरेंस लेटर्स में दर्ज शर्तों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज को उजागर करने वाली जनहित याचिका यानी PIL से निपटने के दौरान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने वक्त वक्त पर ऐसे प्रयासों को नाकाम करने के लिए निगरानी बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी की कि जिन पट्टेदारों को जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट द्वारा ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, उनकी गतिविधियों को केवल निर्धारित क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाए। हालांकि बहुत जरूरी निगरानी केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है, क्योंकि जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के पास 24 घंटे निगरानी के लिए पर्याप्त मैन पावर नहीं है। जब भी कोई विसल ब्लोअर ऐसी कोई एक्टिविटी जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के ध्यान में लाता है, तो संबंधित अधिकारी सिर्फ अपनी बेबसी जाहिर करते हैं या बिना किसी कार्रवाई के रिपोर्ट मांगे शिकायत की प्राथमिकता की जांच करने के लिए क्षेत्र का दौरा करने के लिए फील्ड जो स्टाफ होता है उस पर उतर आते हैं। उसकी सारी गलती करार दी जाती है। इसके बाद विसल ब्लोअर को मुख्य रूप से डिपार्टमेंट से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि जमीन पर जो कुछ भी अवैध गतिविधि हो रही है वह या तो फील्ड स्टाफ की मिलीभगत के कारण या इसे रोकने के लिए दिलचस्पी की कमी के कारण। एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी ने माइनिंग की इजाज़त देते वक्त स्थानीय पारिस्थितिक को नुकसान से बचाने के लिए निश्चित सीमा तक खुदाई करने और JCB और अन्य भारी मशीनरी से बचने जैसी कई शर्तें रखी हैं, लेकिन मुख्य रूप से जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की उदासीनता, निष्क्रियता के कारण अधिकांश पट्टेदारों द्वारा इन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। अन्य शर्तों में डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर को माइनिंग एरियाज की रिप्लेसमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, उत्पादन के स्तर, नदी तट कटाव, साइट के एग्जिट पॉइंट की निगरानी और परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय चिंता कम करने के उपाय शुरू करने के निर्देश देने की जरूरत है। इसके अलावा परियोजना प्रस्तावक को क्षेत्र में लुप्तप्राय जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए माइनिंग कार्यों के दौरान सभी एहतियाती उपाय बरतने की भी जरूरत है। हालांकि इन शर्तों को परियोजना समर्थकों द्वारा शायद ही कभी पूरा किया जाता है और जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट मैन पावर की भारी कमी के बहाने इसे रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। यहाँ यह जिक्र करना उचित है कि नवंबर 2020 के महीने में इलीगल माइनिंग पर आधारित जनहित याचिका से निपटने के दौरान चीफ जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मोहम्मद अकरम चौधरी की हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था, तवी नदी के तल से माइनिंग में काफ़ी हद तक कटौती की गई है, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से बड़ी तादाद में ट्रक बिना किसी जांच के इलीगल माइनिंग करते हैं। इन हालात में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन हालात में इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा ये समझे कौन। हालात हैं जो आजकल इसके जिम्मेदार कौन। ये सवाल इससे और उससे नहीं, खुद से पूछो। अब बस भी करो, कुछ तो सोचो। वो अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, वो गलत है, कुछ और नहीं। ये कृत्य बस मन का एक भ्रम है। इस भ्रम को दूर करो और स्वयं को झकझोरो, फिर पहचानो तुम सही कौन और गलत कौन। हालात हैं जो आजकल इसके जिम्मेदार कौन।
तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।